जो एक बार में इतने ब्लॉक्स कट कर सकती है, ठीक है, उससे ज्यादा है उससे कम नहीं कर सकती, दैट्स अ फिक्स नंबर। तो मैंने कहा यार मैंने कहा सीधा सीधा डिवाइड कर दो ना, कहते नहीं वो एक फिक्स डायमीटर है जो वायर का पीस हमें चाहिए उसके हिसाब से। मैंने जैसे कि मान लो मेरे पास जो है एक वायर का पीस है 2.80 मिलीमीटर का, मैं ये बनाना है। तो मैंने उनसे बोला कि टन का कोई साइज वाइज कुछ तो होता होगा, कहते मीटर किलोमीटर का कुछ भी मान लो आप। मैंने कुछ तो बताओ यार। तो मैंने कहा चलो आप इसको मान लो कि हमारे पास सेंटीमीटर है, अब उसको मिलीमीटर में लाना है, या छोड़ दो, मुझे इस वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू मैंने रैंडम लिखी इन सबको इस नंबर से डिवाइड करना है। अब एक तरीका है डिवाइड करना तो बहुत आसान हो गया, कहते ये लो, मैंने कहा ये करो, इससे डिवाइड बैक करके खत्म कर दो कहानी, हो तो गई प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अलाउ नहीं है इस डेटा को छेड़ना, इसके आगे कोई कॉलम ऐड करना, हमें जो एग्जिस्टिंग नंबर है उनको चेंज करना है, क्योंकि ऐसे हमारे पास एक कॉलम नहीं 4000 कॉलम है, मैं कितने कॉलम में कर करके ड्रैग करता रहूंगा? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। एक कॉलम हुआ तो मैंने मल्टीप्लाई करके ड्रैग कर दिया, लेकिन अगर आगे हुआ तो आगे का तो सॉल्यूशन ही नहीं होता, ड्रैग ही करते रहो बस, करेक्ट? इसका सॉल्यूशन तब मुझे ना, सच्ची बता रहा हूं, उससे पहले पेस पेशन मुझे पता था ऑपरेशन भी होता है, बट मुझे लगता था बेकार की कमांड दे दी, पता नहीं कहीं कोई यूज तो नजर आता नहीं इसका। उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे स्ट्राइक किया कि यार बेकार की कमांड नहीं है, सच में बहुत पावरफुल कमांड है, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री। अगर मेरी इंडस्ट्री में इसकी नीड नहीं है तो मेरे लिए बेकार है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में इसकी नीड हो सकती है। तो मैंने उनको बोला देन इन दैट केस आप, क्योंकि आप कोई नए कॉलम ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही आप इतने सारे कॉलम्स पर क्या करना चाहते हैं, एक साथ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ड्रैगिंग इज नॉट दैट मच इजी जॉब। आप चाहते हो कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है वही रिप्लेस हो जाए, तो आप इसको कॉपी करो, सेलेक्ट करो, पेज स्पेशल में जाओ और यहां से बोल दो डिवाइड, वो अपने आप ही डिवाइड होकर के उसकी, तो ओरिजिनल वैल्यू ही रिप्लेस हो गई। हमें ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज कर दिया विदाउट ड्रैगिंग, क्रॉपिंग, कटिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग रो एंड कॉलम। दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? ये वो चीज थी जहां से मुझे समझ में आया था कि ये ऑपरेशंस क्यों है, नहीं तो उससे पहले लगता था नहीं क्यों दे रखा है ऑपरेशंस। अरे मैंने अभी टेक पी थी, एक और पी लेंगे, ये तो मैं मना है मेरा, ये तो मैं कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी को? चलो तो अब शुरू करते हैं गाइस नया टॉपिक। सर हाँ जी बोलिए। मेरी लास्ट क्लासेस नहीं हुई थी सैटरडे और संडे की। दोनों ही नहीं हुई? नहीं। और इन्फॉर्म भी नहीं किया है ना? मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया था शिवानी मैम ने। अच्छा, वो फिर शिवानी से बात करो, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा आपकी, ठीक है। एक दो दिन में मैं एक सोल्यूशन निकालने वाला आप सभी के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने नया सेशन ज्वाइन किया, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, उसी में करा दूंगा मैं। अभी फिलहाल के लिए नया कर ले कुछ, कैसे रुके? यस सर। चलो गाइस देखो, आज का जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, एंड टॉपिक का नाम था फॉर्मेटिंग। याद है ना आप लोगों को, हम लोगों ने फॉर्मेटिंग शुरू किया था, ये हमने किया था फॉर्मेटिंग शुरू, ठीक है, जहां हमने सबसे पहले बात की थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को लेकर के। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब पता है, वो कमांड्स जो क्या करती हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी कि कौन कौन से ग्रुप में आती है, फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप में आती हो। और मुझे लगता है मैंने इसमें सब कुछ डिस्कस कर दिया था, इसमें कुछ नहीं छोड़ा था, ठीक है। बट नाउ गाइस, पता है मैं चाहता तो नंबर फॉर्मेटिंग उस दिन भी शुरू कर देता, लेकिन मैंने नंबर फॉर्मेटिंग को आज की और कल की क्लास के लिए अलग से बचा के रखा। उसके पीछे का रीजन समझ लीजिए पहले क्या है। गाइस याद रखना, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर फॉर्मेटिंग, और अगर आपका नंबर फॉर्मेटिंग पर हाथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपके इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूं जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे, और आप उन्हें बैठे होंगे सोच करके क्या इसका सॉल्यूशन है कुछ।
सीरियसली बता रहा हूं, मैंने आपने क्वेश्चन किए भी नहीं, फिर भी आपके क्वेश्चन का आंसर, जैसे अभी वो मुझसे ऑनलाइन वो बैठे, वो कह रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम डेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, शायद, मैं ये नहीं कह रहा उसमें हो जाएगी ना, शायद में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट आपको इसके लिए कुछ बेसिक्स अच्छे से समझना, जो मैंने समझाए भी थे। तो पहले हम बात करेंगे उन बेसिक्स की, आफ्टर दैट हम नंबर फॉर्मेटिंग को डिटेल में समझें। क्या आप लोगों को याद है कि हमने बताया था कि कोई भी टेक्स्ट हमेशा सेल में कहां लाइन होता है? मान लो मैं अपना नाम लिखूं, लेफ्ट और टेक्स्ट राइट बॉटम, अब सही है, अब सही है, कहाँ होता है? लेफ्ट बॉटम। बताता हूं, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर मेरे सामने भी लिखा है लेफ्ट बॉटम, 4 चॉइस थी ना, राइट बॉटम, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से लेफ्ट करके देखा तो गलत हो गया। तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली में गलती क्वेश्चन की नहीं, मेरे समझने की थी, क्योंकि 2 ही अलाइनमेंट होते हैं, इसलिए तो आपको समझाया था लेफ्ट बॉटम, लेकिन अगर मैंने नंबर लिखा तो राइट बॉटम, और अगर मैंने ट्रू या फॉल्स लिखा तो वेरी गुड। अब इसे समझने का कारण क्या है, इस पर आता है कि मैंने टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं सिखाया था, इसके पीछे का एक रीजन है। जो नॉन आईटी वाले बैठे हैं ना, वो ज्यादा अटेंशन कर लेना, नहीं तो तुम तो आईटी वाले थे ना दोनों, नॉन आईटी वाले वो तो ज्यादा ध्यान दे लेना, है ना, नहीं तो बाद में कहेगा ले क्या हो गया, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो गाइस, एक सिंपल सा रूल है, डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि फोर्स की। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इम्प्लिसिट की बात कर रहा हूं। मतलब क्या होता है, आपने जैसे ही कोई वैल्यू टाइप की, अगर वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही लेफ्ट साइड जा रही है, तो चाहे मुझे मेरे 4 चश्मे लगा के वो कुछ भी दिख रही हो, एक्सेल के लिए वो टेक्स्ट है। और टेक्स्ट होने से मुझे क्या नुकसान है, मैं उस पर टेक्स्ट के अलावा कोई दूसरे फॉर्मूला, फंक्शन, कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, अगर सेल के लेफ्ट साइड में आ रहा है तो। और अगर कोई भी चीज राइट साइड ऑफ सेल में जा रही है, कुछ भी, चाहे बिना चश्मे के या चश्मे के साथ आंखें बंद करके भी अगर आपको राइट साइड दिखा रही है, तो वो नंबर है, याद रखना। और अगर नंबर है, उस पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अब अगर मैं अल्फाबेट के साथ नंबर जोड़ दूं तो भी कहां रहेगा, अगर मैं नंबर्स के साथ कोई सिंबल जोड़ दूं तो भी कहां रहेगा, लेफ्ट साइड ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का मतलब टेक्स्ट होता है। तो अब मुझे बताओ गाइस, अगर मैं ये कर दूं तो ये कहां जाएगा, फिर सिंबल भी है इसमें, सोच लो, राइट जाएगा सर राइट। और क्यों जाएगा राइट साइड, तो बताएगा। इसलिए मतलब वो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट याद है, वेरी गुड। एक्चुअली इसलिए नहीं, इसलिए क्या बोला था मैंने, आंखों से चाहे कुछ भी दिख रहा हो, अगर वो सेल के राइट साइड गया तो ओरिजिनली वो क्या है, नंबर है। नंबर। आंखों के दिखने पर मत जाओ। फॉर्मेटिंग का मतलब जानते हो ना किसे कहते हैं, हाउ डू यू वांट टू शो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। भाई ये क्या था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में डिटेलिंग करना, क्या है ये, शो, कैसे शो करना, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ, कुछ सीखा नहीं सीखा, बताओ गाइस, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में राइट में, सिंबल बदल दिया इस बार मैंने, राइट में। मतलब याद है कि वो सिंबल दोनों काम करेंगे, गुड। फिर भी वेरीफाई एक बार और बनता है, चलो ये बताओ कहाँ जाएगा, लेफ्ट में राइट में, पक्का राइट है। अब इन्होंने एक गलती कर दी, क्वेश्चन और बनता है भाई, जब तक गलती करते रहोगे क्वेश्चन होता रहेगा, है ना। तो चलो भाई काम करते हैं, 31 December
ये राइट। राइट या लेफ्ट? कितने लोग राइट वाले हैं सर राइट जाएगा। और कितने लोग लेफ्ट वाले हैं? जो लेफ्ट वाले हैं पहले बताओ उन्होंने लेफ्ट क्यों कहा? तुक्का मार दिया है। मतलब से पहले के बाद डेट ऐसे उसको डेट नहीं मानता है। गुड वन, दैट्स द राइट आंसर। एक्सेल नहीं, पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही कहता है कि 1 जनवरी 1900 से पहले और 31 दिसंबर 99 के बाद 9999 के बाद मेरे लिए डेट्स नहीं होती, वो टेक्स्ट वैल्यूज है। आप कोई भी डेट डालिए, 1 जनवरी 1900 से पहले है तो भी टेक्स्ट है, 31 ऑफ दिसंबर 1999 के बाद है तो भी टेक्स्ट है। अब आप कहेंगे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इसे राइट अलाइन कर दूंगा और वो डेट हो तो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये किसी का दिया हुआ सॉल्यूशन है, किसी ने मुझे बोला सर राइट साइड कर दो ना इसको, ठीक है राइट साइड कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और है। क्या बोला था हमने, अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट आपके फोर्स से नहीं, डिफॉल्ट अगर लेफ्ट जा रही है तो एक्सेल के लिए कैसी हो? टेक्स्ट है। देखो जब आप डेट एंड टाइम या फिर नंबर्स के साथ खेलते हो तो आपको डेट एंड टाइम की एक अलग ही फंक्शन कैटेगरी मिलती है। क्या हुआ, काम कर रहा है फंक्शन? क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक प्रॉपर डेट है, प्रॉपर डेट है जिसे एक्सेल समझता है। क्या ये फंक्शन यहां भी काम कर रहा है? डाउन साइड कर रहा है। क्या फंक्शन यहां काम कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल करेगा। क्या ये फंक्शन यहां काम कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो एक्सेल के लिए डेट है ही नहीं, तो तुमने फोर्सफुली से दिखा दिया राइट साइड। ओरिजिनली वो एक्सेल के लिए डेट है ही नहीं। ओरिजिनली अगर आप इसको वापस टॉगल बताया था मैंने, टॉगल क्या होता है, सेम कमांड कैंसिल करना। ये तो ओरिजिनली एक्सेल के लिए डेट है ही नहीं, सिर्फ आंखों से दिख रही है डेट है। एक्सेल इसे कभी भी डेट की तरह ट्रीट ही नहीं कर सकता। एक्सेल कहता है एनीथिंग बिफोर 1 जनवरी 1900 इज अ टेक्स्ट फॉर मी, एनीथिंग आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर 999 इज अ टेक्स्ट फॉर मी। इसके बीच में जो भी है बस वही मेरे लिए डेट है, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी बोलिए सौरभ। सौरभ, डू यू हैव समथिंग टू से? चलिए, तो अब इस पर हमें क्या फोकस करने की जरूरत है, चलो बताते हैं। देखो गाइस, एक्चुअली में क्यों इस पर ध्यान दे रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट अभी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं टाइम की भी बात करता हूं। टाइम कहां जाएगा? कॉलन है बीच में। अब इसका मतलब ये भी क्या है? राइट में जाएगा। एक्सेल में डेट एंड टाइम कभी एक्चुअली में डेट एंड टाइम ओरिजिनली होते ही नहीं, नंबर वैल्यू होती। अब एक्सेल कहता है कि 1 जनवरी 1900 उसकी लाइफ का पहला दिन है। 1 जनवरी 1900 उसकी लाइफ का, तो अगर मैं यहां से काउंट कर दूं 44, यानी कि 1 जनवरी 1900 से 44 डेज काउंट करके कौन सी डेट आ जाएगी? सोचो जरा, काउंट करो और बताओ कौन सी डेट आएगी? 13th ऑफ फरवरी 1900 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? एंड इट इज द सेम। I'll get you all these shortcuts जो मैं यूज कर रहा हूं, आज का टॉपिक यही है। गाइस कौन सी डेट है? ये कैसे है सर, एक तो बार ओरिजिनली अब इसका पर्पस क्या है, अब उस पर आ जाते हैं। गाइस मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के पास एक डेटा आया, उस डेटा में उन्होंने देखा ही नहीं कि उनकी डेट लेफ्ट साइड आ रही है राइट साइड आ रही है। तो आप, मैं नाम भूल गया कौन मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, आपने वेरीफाई किया कि जो आपकी डेट है वो लेफ्ट साइड आ रही है राइट साइड आ रही है? यस डेट कहाँ आ रही है, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट राइट बोथ हैं, जो एक्चुअल डेट नहीं है वो लेफ्ट में है टेक्स्ट फॉर्मेट में, करेक्ट, जनरल मतलब वो फॉर्मेट। टेक्स्ट में है तो वो बिना फंक्शन के सॉल्व ही नहीं हो सकती। यस ओनली फंक्शन कैन हेल्प यू। तो आज का टॉपिक तो हेल्प ही नहीं कर सकता, फिर मुझे हेल्प करनी पड़ेगी आपकी, है ना? कोई और सोल्यूशन ही नहीं है उसका। यस, तो सो गाइस, मैंने हाँ टेक्स्ट टू बोलो कॉल बोलो।
कर लिया है, बट मैं एक्चुअल सॉल्यूशन जाना चाहता हूँ जो एक्सेल सॉल्यूशन अभी बहुत दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, आपको दे दे, है तो बहुत दूर, क्योंकि उसके लिए आपको टेक्स्ट फंक्शन सीखने पड़ेंगे, ठीक है, बट डोंट वरी, पहले उससे पहले लॉजिक की बात करते हैं। लेफ्ट और राइट का फायदा समझ में आ गया, देखो कितने आसान से। तो दूसरा एक और भी होता है, आई हैव सीन दिस, के लोगों के पास एक डेटा आया, उस डेटा में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, कॉलम का नाम है डेट ऑफ बर्थ, और नीचे सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब लोग पता क्या कहते हैं, पता नहीं क्या भेज दे लिख के, यार ये नंबर है ना वो 40,000, 45,374, बड़े कंफ्यूज है ये क्या यार, 322, अभी 322 क्या है भाई, ये क्या है? गाइस एक्चुअली आप अच्छे से जानते हो कि डेट ओरिजिनली एक्सेल में एक नंबर वैल्यू होती है, और एक्सेल, अगर मैं आज की डेट के हिसाब से बात करूं तो इसका मतलब मेरे आज तक 1 जनवरी 1990 से लेकर के आज तक कितने दिन हो गए, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो ओरिजिनली 1 जनवरी 1900 से जो डेट उस सेल में एंटर की गई वहां तक के नंबर ऑफ डेज है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया सबका कॉन्सेप्ट? तो इससे मुझे क्या बेनिफिट है, चलो एक बेनिफिट तो बता ही देता हूं, कम से कम इतना तो बनता है। यहां पर अभी 3-4 लोग तो हैं जो ऐसा करते होंगे बहुत बार, उनको डेज काउंट करने पड़ते हैं, कितने दिन काम हुआ, कितने दिन प्रोजेक्ट चला, या कितने दिन कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, पहली डेट में से पुरानी डेट को माइनस कर देते हैं। करेक्ट, हर कोई ये करता है, उनको लगता है सही आंसर एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये तब तक बिल्कुल सही आंसर है जब तक कि डेट का या डेज का डिफरेंस साल भर के अंदर है। 120 दिन समझ में आता है, 10 दिन समझ में आता है, लेकिन जैसे ही साल बदला तब खुलती है ओरिजिनल पोल। क्योंकि अगर रियलिटी में देखा जाए, अगर डेट में से डेट माइनस हुई है तो इसे क्या कहना चाहिए, 1.5 साल या 2 साल या इतने महीने इतने दिन कहना चाहिए ना, निकल के क्या आ रहा है? तो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो ऐसा कर रहा है, वो एक्चुअली कर ही नहीं रहा है, वो तो नंबर में से नंबर माइनस करके रिटर्न कर रहा था ना। तो आपका जो डेट थी, अगर उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूं तो 10 ही तो बैलेंस बचता है। तो डेट्स पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती एक्सेप्ट फंक्शंस की। फंक्शंस चीजों को एक्सट्रैक्ट या कंबाइन करते हैं। अगर आप कभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो डेट पर नहीं, उस डेट के नंबर पर हो। एक तो मेरे पास यही क्वेश्चन लेके आया था कि सर मैंने एक डेट डाली और पता नहीं मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं, सर चल जाता है कैसे, डेट कैसे डिवाइड बाई 10 हो सकती है, राइट? बिल्कुल, बट ओरिजिनली डेट तो डिवाइड हो ही नहीं रही ना। यहां जो नंबर है उस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, उसकी वैल्यू ये आती है। और 3538 दिन में जो भी डेट बनती होगी 1 जनवरी उससे, वो वाली डेट आपको दिख रही है यहाँ पर। ये जो डेट दिख रही है यहाँ पर क्या है, 1912 की 3 जून है। तो 1 जनवरी से लेकर के वहां तक इतने दिन हो गए थे। ना एक ने कहा कि सर मैं जब भी फंक्शन लगाता हूं तो 2005 नहीं लिखा आता, मतलब मेरे पास एक फंक्शन था 2024 आना चाहिए था, निकाल के लाना था 24, लेकिन आ रही है डेट। ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन से पूछते हैं क्यों आ रही है डेट। भाई इसने क्या किया, 1 जनवरी 1900 से 2005 दिन काउंट करने शुरू किए, उसके हिसाब से 1905 तक आती है डेट। ये 2005 नहीं 1905 है। 1905 तक 2000 काउंट कर लो आप, 1 जनवरी से लेकर के 2024 दिन कितने बैठते हैं, 2024 दिन में आपको 2024 दिन में आपको 1905 तक साल तक ही पहुंचोगे, उससे ज्यादा पहुंचोगे। आया समझ में गाइस, क्यों नंबर फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है? इट्स नॉट ऑल अबाउट डेट एंड टाइम, मैनी मोर थिंग्स। तो इस चीज को समझने के लिए हमें नंबर फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नाउ द लास्ट बेसिक, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। लास्ट बेसिक ही है गाइस कि एक्सेल कहता है कि होल नंबर
1 2 3 4 5 6 7 and so on is already reserved for what? Date. 1 यानी कि पहला दिन, 2 दूसरा दिन, 3 तीसरा दिन, 465 465वां दिन जो भी बनेगा 1900 में जोड़ोगे तो बैठेगा शायद कितना बैठेगा 120 दिन और जोड़ने पड़ेंगे 120 दिन का मतलब लगभग ये बैठेगा 1901 का अप्रैल के मंथ के आसपास का, अप्रैल या फिर मई का मंथ बैठेगा। 365 तो पुराने साल के हो गए, उसके बाद बाकी के दिन मैंने अगले साल में डाल दिए, है ना, ऐसे कर दे गए। सो लेकिन जब हम बात करते हैं टाइम की तो याद रखना टाइम हमेशा डेसिमल वैल्यूज होती है। कोई भी टाइम उठा लो, कोई भी टाइम, आप भी कहोगे ना तो मैं वो टाइम डाल दूंगा जो कहोगे, आप कोई टाइम डाल लो आपको दिखाई देगा कि वो डेसिमल वैल्यूज है। और मैंने उसी चीज का बेनिफिट उठाते हुए एक्सेल में एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड, मैंने सिखाया आप लोगों को भी है। मुझे अच्छे से पता है ये फंक्शन हमेशा डेसिमल नंबर ही रैंडमली रिटर्न करता है। मैं चाहे इसको जितनी बार रन कर लूं ये हमेशा क्या देगा, हमेशा डेसिमल नंबर देगा और कुछ देगा ही नहीं। मुझे ये भी पता है कि एक्सेल में रैंड बिटवीन फंक्शन जो है वो फुल नंबर देता है, तो मैंने रेंडमली 3000 या 4000 कुछ भी 30,000 मतलब 30,000 दिन कब से 1 जनवरी 1990 से लेकर के लगभग 45,000 दिन तक की बात कर दी। तो इसने क्या किया, उनके बीच का रैंडम नंबर दे दिया मुझे और मैंने एक लॉजिक लगाया दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है गाइस, अब मेरे पास क्या आ गए, तो रैंड हमेशा क्या करता है और रैंडम बिटवीन क्या देता है, हमेशा फुल नंबर बिटवीन द रेंज, और दोनों को कंबाइन करके क्या आ गया। और अगर मैं फॉर्मेटिंग लगा दूं प्रॉपर तो सबके सब क्या है, टाइम है। डेसिमल नंबर क्या होता है, टाइम होता है, और इन सब पर अगर मैं डेट लगा दूं तो ऐसे ही तो मैं डेट एंड टाइम बनाता हूं एक्सेल में बहुत बार, जो अब मैं बनाने जा रहा हूं। अब आपको समझ में आया कि मैंने कैसे बनाया डेसिमल नंबर, ये बाद में पे स्पेशल एज वैल्यू कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या रैंड बिटवीन 30,000 ले लिया और यहाँ पे 45,000, नंबर कुछ भी ले सकते हो, ये तो मैंने रैंडम ऐसे ही चॉइस कर ली, कोई रूल नहीं है, जो मन करे वो नंबर दे दो यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ तुरंत ही मैंने क्या प्लस करा दिया गाइस, क्यों कराया RND, इससे क्या होगा डेसिमल नंबर जो भी बनेगा वो उसमें ऐड होता रहेगा। और फिर मैंने इसे अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार क्या होता रहेगा, जितनी बार मेरी शीट रिफ्रेश होगी उतनी बार नंबर, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पेस्ट एज वैल्यू। यस एंड नो, ये तो सीख चुके हो ना आप लोग भाई, फंक्शन खत्म हो जाएगा, और अगर फंक्शन खत्म हो गया तो बैलेंस क्या बचा, वैल्यू, और वैल्यू तो बदलेगी ही नहीं भाई। ये बदल कब तक रहा है, जब तक बैकग्राउंड में क्या है, फंक्शन है। जब फंक्शन रहेगा ही नहीं तो फिर क्या बचेगा, वैल्यू, और वैल्यू तो अब से जितनी कोशिश करूं बदलेगी नहीं, वो तो फिक्स हो गई। और यहीं से हमारा टॉपिक भी शुरू हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा बिल्कुल नहीं, ठीक है गाइस। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी ओरिजिनल टॉपिक की कहानी, अविनाश की जुबानी। वाह, अच्छी लाइन बन गई यार। चलो बहुत मजाक हो गया, शुरू करते हैं। बड़े दिनों बाद यार अच्छा सा लग रहा है मुझे, इसलिए आज क्लास, इतने दिनों से मैंने क्लास वो लेट के क्लास लेना ना, सच में वो फील आ ही नहीं रहा था। पढ़ा रहा था मैं लेकिन मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा अब की बार तो मैं क्लास पक्का जाके लूंगा, एनर्जी सी आती है, और अच्छे बैच को देख के तो सच में आती है। इससे पहले बैच में तो मैं सो रहा था आज, तभी तो डबल कॉफी पी गया। चलो देखो, एक्सेल पहला फॉर्मेट देता है विद द नेम कॉल्ड जनरल। सी दिस वन, हमने ये कर लिया था, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये सब कुछ आपको पता है। अब बारी आती है नंबर फॉर्मेट की, मतलब यहां से अप्लाई किया गया कोई भी फॉर्मेट नंबर्स का लुक चेंज करेगा। फॉर्मेटिंग का मतलब शो लुक, सिंपल सी डेफिनेशन है ना, तो लुक चेंज करेगा। तो अब मैं यहां देखता हूं तो मुझे अच्छी खासी लिस्ट दिखाई दे रही है, क्या जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग,
तो अगर मैं पूछूं तो आप में से कुछ लोग तो कह रहे हैं ये तो पता है, इनमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है। गारंटी देता हूं ये भी नहीं पता ढंग से। अगर किसी को लगता है कि ये पता है तो हाथ उठाओ, अभी उनसे क्वेश्चन कर लेते, पता चल जाएगा, खुद कहेंगे अच्छा ये ऐसा था, ये तो सोचा ही नहीं कभी हमने। तो हम पहले इनको सीखेंगे और भी फॉर्मेटिंग से, ये लिमिट नहीं है, ये स्टार्टिंग है इसकी। मैंने कहा ना 2 क्लास खाएगा ये चैप्टर। अच्छा बैच होने का नुकसान होता है भाई, बैच लंबा जाता है ना। अभी तक तो अच्छा बैच चल रहा है, बीच में गड़बड़ मत करना बस। जिस दिन गड़बड़ करोगे उसके बाद कितनी क्लास बोली है मैंने, 3 या 4 समझ लो। जिस दिन मैं बोल दूं कि ओरिजिनली नहीं, जिस दिन मैं बोल दूं बीच में 3-4 क्लासेस बची हैं, मतलब तुम लोगों ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इनिशियली मैं ऑप्शन देता हूं, आप कैसा फील कराएंगे उसके बाद मैं ऑप्शन नहीं देता, मैं सीधा चेंज मारता हूं। ठीक है, चलो जनरल। जनरल फॉर्मेटिंग का क्या मीनिंग है, पहले उसकी बात करते हैं। देखो जनरल फॉर्मेटिंग का मीनिंग एक्सेल कहता है, लेट्स सपोज आपके पास वैल्यूज है किसी दूसरे फॉर्मेट, कुछ भी, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं, मुझे ओरिजिनल जो वैल्यू सेल में है वो डिस्प्ले करो। इन रियलिटी में सेल में क्या है आप भी जानते हो, इन रियलिटी में सेल में क्या है, नंबर है ना। वो कैसे दिखाऊं मैं, तो मैं यहां से जाता हूं और यहां से अगर मैं क्या करूं, जनरल। बस फर्क इतना था कि मैं इतनी मेहनत ना करके उसकी शॉर्टकट लगा रहा था। तो शॉर्टकट क्या है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। मैं अपने कीबोर्ड से हमेशा कंट्रोल शिफ्ट के साथ टिल्ड का सिंबल लगा रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या नजर आ रहा था, उसके पीछे का नंबर नजर आ रहा था। क्लियर हो गया, डन भाई। अभी भी कर रहे हो ना, यहाँ पे ये डेट है, इसका नंबर दिखाने के लिए क्या किया मैंने। अब अगर वहां से करता तो सबको दिख जाता ना कि कैसे नंबर में पलटा ही है, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी तो रहने देनी चाहिए ना, कैसे ये कैसे हुआ। इसलिए उस समय मैंने शॉर्टकट यूज की। अब आपको भी पता है, अब आप भी करो यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दूसरी फॉर्मेटिंग कौन सी हमारे पास, दूसरी फॉर्मेटिंग का नाम है नंबर। जो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास लेस में नंबर आया, ठीक है। बेसिकली नंबर फॉर्मेटिंग का डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए मैं रैंडम नंबर दोबारा क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझाने के लिए जरूरत है ऐसे नंबर्स की जिन, या चलो एक काम करते हैं ना, ये सही रहेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डन। देखो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 से ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स भी हैं, तो कुछ में मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स है ही नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं है, और किसी में सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट है। करेक्ट। तो अगर आप एक्सेल को कहते हो कि नंबर फॉर्मेटिंग में से जो जनरल, उसमें नंबर फॉर्मेटिंग में से नंबर वाली फॉर्मेटिंग जो सेकंड लोकेशन पर आ रहा है इसको ट्राई करो, तो आप एक्सेल को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो ये कि नंबर को 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर दो। अगर डेसिमल है 2 से ज्यादा तो 2 तक राउंड ऑफ करो, 1 है तो 2 में कन्वर्ट करो, नहीं है तो डबल जीरो लगाओ। चेक करो, अब दिखा कुछ गाइस। और मैंने देखा लोग मैनुअली ट्राई करते हैं, .00 एंटर, .00 एंटर, .00, नो नीड। और वो भी दिखते नहीं, क्योंकि एक्सेल कहता है .00 लगाते वो हाइड हो जाता है, फिर जाके यहाँ कहते हैं अच्छा चल ठीक है अब दिख जाएंगे, तो जरूरत ही नहीं है उसकी तो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि जिसका शॉर्टकट है वो मैं जरूर लिखूंगा, जिसका है नहीं उसका मैं कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। नंबर 1, नंबर 3 एक्चुअली नेक्स्ट इसकी मैं बात करूं गाइस, वो भी नंबर फॉर्मेटिंग ही है। कॉमा भी नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या सीखा आप लोगों ने, 2 डिजिट डेसिमल तक राउंड ऑफ करना, नहीं है तो ऐड ऑन करना, है तो उसको उतना राउंड ऑफ करना। यहां पर देखो आप, आपको नजर आएगा कॉमा दिया हुआ है, और मैंने क्या बोला, कॉमा भी क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग। लेकिन डिफरेंस क्या है,
देखो जब आपने ये नंबर फॉर्मेटिंग ली थी तो क्या आपको कहीं पर 1000 सेपरेटर नजर आ रहा था? 1000 सेपरेटर किसे कहते हैं? कॉमा। क्या कहीं कॉमा नजर आ रहा था? नहीं, सिर्फ डेसिमल्स का गेम हुआ यहाँ पे। लेकिन जब मैंने ये किया तो राउंड ऑफ तो हुआ भाई, इतने सारे डेसिमल पॉइंट हैं, राउंड ऑफ तो ये भी हुआ, लेकिन इस बार हमें क्या भी नजर आया? कॉमा भी नजर आया। ये डिफरेंस है। तो नहीं, ये वाला नहीं, करेंसी वाला नहीं, ये कॉमा, ये रहा ना कॉमा, है ना? इसकी शॉर्टकट होती है गाइस, तो वो शॉर्टकट हम आपको देने जा रहे हैं। जिसकी शॉर्टकट है वो मैं जरूर दूंगा आपको। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ये कोई डाउट यहाँ पर? चलो जी, तीनों फॉर्मेटिंग खत्म नहीं, अभी तो बहुत सारी बची है यार। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग कौन सी? चलो अपने लिस्ट में चेक करो। मैं काम करता हूँ ना, इसी काम तो एक ही बार में खत्म ही कर देता ना, सबको ड्रैग करके बाबा बाबा करना ही नहीं पड़ेगा। चलो जी, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग कौन सी नजर आ रही है? करेंसी। क्लिक करते हैं, करेंसी करते हैं। और दूसरी एक और नजर आ रही है, अकाउंटिंग, है ना? अब मुझे लग रहा है दोनों तो सेम ही है। आप अकाउंटिंग की रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना दोनों का? सेम ही है ना ये दोनों? अगर सेम है तो फिर दो बार क्यों दी गई? सोचने वाली बात है ना। अगर सेम है तो फिर दो बार दी ही क्यों गई? फिर तो देना ही नहीं चाहिए था ना इसको दो बार। बस गैप के लिए इसको यूज करें हम। पॉइंट के बाद की वैल्यू शो ही नहीं होगी। मतलब अगर मेरे पास मिलियंस में बिलियंस में वैल्यूज हैं तो पॉइंट के बाद की वैल्यू की तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आंसर करता हूं। इसके लिए मुझे फिर से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे गाइस। गिव मी अ मिनट प्लीज, बिना चेंज के समझ में नहीं आने वाला। एवरीथिंग मस्ट बी चंदन। ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे भी ठीक है। डेसिमल पॉइंट्स ऑलरेडी हट गए और मुझे एक और की जरूरत है, and that should be something with negative। चलो जी, अब शुरू करते हैं गाइस। कम से कम इतना तो होना चाहिए। और वो गैप वाली बात तुमने बोली है तो ठीक है, गैप मैं पहले से ही दे देता हूँ। ओरिजिनली इसका गैप से लेना देना नहीं, किसी और चीज से लेना देना है। देखो गाइस, करेंसी और अकाउंटिंग ये दोनों ही नंबर सिस्टम को तो यूज करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मतलब, और ये वाला नंबर सिस्टम, ये वाला नहीं, ये वाला, मतलब कॉमा भी लगेगा और दो डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ भी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये कुछ और एड ऑन भी करते हैं, आपकी करेंसी का सिंबल भी एड ऑन करते हैं। अगर मैंने यहां पर नोटिस किया तो यहां भी रुपीस का सिंबल दिख रहा है, यहां भी रुपीस का सिंबल दिख रहा है। जैसे ही मैंने क्या किया, करेंसी किया, रुपीस का सिंबल लगा, लेकिन कुछ नया नजर आया। वेरी गुड। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, आपको पता है नंबर हमेशा राइट अलाइन होते हैं, तो यहां पर भी नंबर राइट अलाइन हुए, लेकिन करेंसी का सिंबल भी तो नंबर्स के साथ राइट अलाइन हुआ, राइट? यह करेंसी का आइकन भी नंबर्स के साथ राइट अलाइन हुआ है ना? जबकि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में नंबर्स राइट साइड अलाइन हुए हैं और करेंसी का सिंबल, और लोग पता है अपनी रिपोर्ट बनाते हुए सबसे ज्यादा ना करेंसी को यूज करते हैं। अब बताओ कौन सी बेटर प्रेजेंटेशन है? एक्चुअली में अकाउंटिंग ही यूज करना चाहिए, करेंसी नहीं करना चाहिए। एक और भी ड्रॉबैक है, अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहां पर एक सेल की वैल्यू क्या कर दी थी? 0 कर दी थी। और ये क्वेश्चन है जो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कुछ है क्या जिससे कि मैं 0 को डैश में बदल दूं? मैं कहता हूं यार अकाउंटिंग कर देना, झंझट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर वो खुद ही प्योर 0 वैल्यूज को किससे रिप्लेस कर देता है? मुझे करने की जरूरत ही नहीं, राइट? तो यहां पर 0 रुपी दिख रहा है, लेकिन यहां पर 0 नहीं, डैश दिख रहा है। ये सेल्फ
कंस्ट्रक्टेड है, आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी डिसाइडेड है, यू जस्ट हैव टू चूज दिस वन, राइट। और इसके लिए फॉर्मेटिंग है, उसके लिए कोई फॉर्मेटिंग नहीं है अकाउंटिंग के लिए, शॉर्टकट, सॉरी। नाउ गाइस, अभी एक और प्रॉब्लम है, इनका कलर मैं चेंज करने जा रहा हूं, जरूरी है इसलिए, क्यों, कुछ नया, बिल्कुल नया। देखो गाइस, मैंने जहां भी ये कलर यूज किया है उसके पीछे का एक कारण है, और जहां भी ये कलर यूज किया है उसके पीछे का भी एक कारण है। ये कलर जिस भी हेडर में यूज किया गया है, ये कलर कनेक्टेड विद रीजनल सेटिंग। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसका क्या मीनिंग है? नो लिंक विद रीजनल सेटिंग। अब इसका क्या मतलब है? करेक्ट। देखो यहां पर फर्क ये है गाइस कि जब आप अगर ध्यान दें, अभी आप कौन सी कंट्री में बैठे हो, इसीलिए करेंसी कौन सी नजर आ रही है? रुपीज नजर आ रही है यहां पर। भाई मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो भी रुपीज आ रही है, और करेंसी में भी क्या नजर आ रही है? अब देखो, बहुत लोग जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, छोड़ दो इंटरनेशनल क्लाइंट को, मेरा बॉस ही घूमने चला गया, वर्ल्ड टूर पे गया हुआ है, रिपोर्ट बना के मैंने तो उनको भेज दी, बात पता नहीं क्यों मुझे बार बार वो कॉल करके सुना रहा है, तो क्या करके भेजा भाई तूने, क्या किया सर? अबे यार, तुझे बोला था ये ढंग से रुपीज में बना के दे दे या यूएस डॉलर में बना के दे दे। सर मैं बनाकर, हो सकता है करेक्ट हो गई, सर दोबारा बना के भेज देता हूँ, और क्या हो, करके दे, मेरे बस का नहीं है, जल्दी से करके दे। आपने फिर भेजा, तो भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, तेरे पे छोटा सा काम नहीं हो रहा, मतलब सुनने के लिए बहुत होती है, क्योंकि आपने बस एक मिस्टेक कर दी। देखो विंडोज ने एक चेंज किया है रिसेंटली, तो बड़ा चेंज है ये, कई जगहों पर फायदेमंद भी है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए इसका नुकसान भी हो रहा है। चेंज ये किया है कि आज विंडोज आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करता है, और आपकी लोकेशन के हिसाब से आपके कंप्यूटर की रीजनल सेटिंग्स, लैंग्वेज नहीं, सिर्फ रीजनल सेटिंग्स चेंज होती रहती, राइट। लैंग्वेज ही चेंज हो गई तो पता लगा कल को मैं गया अरब घूमने, कल से पढ़ना ही हो गया, बंद हो गया मेरे लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या आ रहा है। तो रीजनल सेटिंग का मतलब यहाँ पे करेंसी, डेट एंड टाइम से, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं फिलहाल मैं इंडिया में, रीजनल सेटिंग में क्या दिखा रहे हैं, तो मेरी रीजनल सेटिंग जैसे मैं इंडोनेशिया पहुंचूंगा या फिर यूएस पहुंचूंगा या फिर कहीं और पहुंचूंगा, नाइजीरिया पहुंचूंगा, तो गाइस कुछ और हो जाएगी। यानी कि मेरा बॉस पहुंच गया नाइजीरिया घूमने के लिए, उसे क्या नजर आ रहा है, और सुना वो तो मेरा है, क्योंकि तुम लोगों ने तो अपने हिसाब से सही करके दिया। अब वो नाइजीरिया से निकला और वो पहुंच गया, लेट्स से रवांडा पहुंच गया, फिर से उसने फाइल खोली, वो लंदन फ्रैंक में मिल गई, फिर वो चेंज कर लेता है अपना, ठीक है, फिर पहुंच जाता है यूएस, और तुम्हें सुना रहा है पकड़ पकड़ के कि चल क्या रहा है ये, हाँ, हर बार जब फाइल खोलता हूं करेंसी बदल जाती है, तुम्हें पता भी नहीं कि वर्ल्ड टूर पे है, बस अब सुनते रहो, पता नहीं सर, शायद मैं एक्चुअली बदलवा देता हूँ सर अपने, देख लेता कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ये सही में बहुत बार देखा गया, एंड इट्स अ बिग बिग मिस्टेक। हमेशा याद रखना, आप चाहे श्योर हो या ना हो, अगर आपने इसमें और इसमें से, इस लिस्ट में से कुछ भी यूज किया है, कुछ भी यूज किया है, तो वो रीजनल सेटिंग के साथ कनेक्टेड है, और दुनिया की मैक्सिमम मतलब कंट्रीज सेम फॉर्मेट यूज कर रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज फॉर्मेट यूज कर रही है डिफरेंट।
डेट एंड टाइम के लिए, और करेंसी तो लगभग हर कंट्री की अलग है। तो कभी भी अगर आप श्योर है आपकी फाइल 1% भी अगर आपको लगता है आपकी फाइल ट्रैवल कर सकती है डिफरेंट लोकेशन पर, वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशन पर, सो प्लीज डोंट यूज फॉर्मेट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन, स्पेशली विद द करेंसी। डेट एंड टाइम तो हैंडल हो जाएगा भाई, एमएमडी की जगह डीडीएमएम हो जाएगा तो वो तो हैंडल हो सकता है, लेकिन अगर करेंसी बदल गई तो कुछ हैंडल नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग को यहां इंट्रोड्यूस किया। ये जो ड्रॉप डाउन है ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है, और आपको पता है अकाउंटिंग और करेंसी का क्या डिफरेंस है, सबको अच्छे से पता है। अकाउंटिंग में उसमें क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग में मेरा नंबर राइट अलाइन होंगे और करेंसी का सिंबल लेफ्ट अलाइन होगा, जीरोस डैश से नजर आएंगे, राइट, और नेगेटिव वैल्यूज पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। देखो जरा अकाउंटिंग के अंदर, भाई इंडिया में अकाउंटिंग हो या करेंसी हो, नेगेटिव वैल्यूज को नेगेटिव दिखाया जाता है। इसलिए जब आप अपने रीजनल सेटिंग को बदल करके इंडिया करते हैं तो आपको कुछ फर्क ज्यादा नजर नहीं आता किसके अंदर, करेंसी और अकाउंटिंग में, एक्सेप्ट दो चीजें। या माइनस क्या लग रहा है, माइनस ही आ रहा है, इसलिए क्योंकि इंडियन रीजन में, इंडियन रीजन में नेगेटिव वैल्यू को माइनस से दिखाया जाता है, लेकिन ये यूएस में सेम नहीं है। यूएस में नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा किस में दिखाते हैं। तो अगर मैं यहां से कोई भी करेंसी का सिंबल लूंगा गाइस, वो मेरी रीजनल सेटिंग के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे कि मैंने क्या किया, यहां पे ले दिया यूनाइटेड स्टेट्स करेंसी, हमने यहां पर कोई और करेंसी ले दिया, यूरो ले दिया, चाइनीज ले लेते, चाइनीज फ्रेंच, राइट। मैं कोई और करेंसी यूज करना चाहता हूं, अगर आपको कोई और भी करेंसी चाहिए तो अकाउंटिंग में जाओ, मोर अकाउंटिंग पे क्लिक करो और यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, ढूंढो कौन सी करेंसी आपको चाहिए। इतना टाइम किसके पास है यार, तो स्पीड बढ़ाओ अपनी। कैसे, ये वाली नहीं, RWF9 लंदन फ्रैंक चाहिए तो RWF, INR चाहिए INR, USD चाहिए USD, दुबई की करेंसी चाहिए AED, वो नहीं के AED, नहीं, keep it fast। अगर आपको करेंसी सिंबल याद है, नाउ से दैट वन, मुझे दुबई करेंसी चाहिए, ठीक है, किया हम लोगों ने, आ गया हमारा दराम में। मुझे कोई और करेंसी चाहिए, जो भी करेंसी अगर लेस में है तो गुड है, लेकिन यहां से नहीं, मोर नंबर से भी नहीं, हमेशा अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से फायदा क्या हुआ, जो भी करेंसी आपको चाहिए, लेट्स गेट इट, मैंने यूएसडी तो हम ले लेते हैं, यूएसडी तो हम पहले भी ले चुके हैं, इसको एक काम करते हैं हम लोग ले लेते हैं रवांडन फ्रैंक ले लेते हैं, ठीक है, रवांडन फ्रैंक भी ओके है। रूबल में ले लेते हैं लास्ट वाला, RUB, सॉरी, RUB रूबल, ठीक है, डन, ठीक है एवरीवन। तो अब चाहे जितनी भी सेटिंग चेंज हो, नमीबिया, नो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अभी भी वही है, जबकि क्या हुआ यहां पर, आप समझ में आ गया अकाउंटिंग और करेंसी का डिफरेंस या नहीं है। डन, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो, Hi, Avinash sir. Poonam this side. यस प्लीज। I just want to know how you can make a default currency in your Excel sheet. जैसे एक्सेल में कोई डिफॉल्ट करेंसी पूनम नहीं फिक्स की जा सकती, बिकॉज एक्सेल इज फैचिंग the regional settings from your computer system. So this is something you have to make a change in regional setting. Okay. Right? Regional is only the location where you can fix it. करेंसी के लिए नहीं, बाकी चीजों की सेटिंग पॉसिबल है लेकिन करेंसी के लिए नहीं। करेंसी, डेट एंड टाइम, ये तीनों रीजनल सेटिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, तीनों, ठीक है। चलो Okay. नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, और इसके लिए कोई नंबर फॉर्मेटिंग नहीं है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर फॉर्मेटिंग है हमारी शॉर्ट डेट। अभी आप सीख भी चुके हो गाइस, शॉर्ट डेट का मतलब क्या है,
कि भाई 35,828 दिन काम करेगा वो, कहां से? बिल्कुल, है ना। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डेट में। डन, बिल्कुल। ठीक है, क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं। ध्यान दो, आपको याद है इसमें तो डेसिमल भी थे। फॉर्मूला बार और सेल में क्या डिफरेंस होता है, हमने तो बताया था। करेक्ट। जरा फॉर्मूला बार में देखना क्या नजर आ रहा है। तो उसने जो डेसिमल पॉइंट उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि आपने बोला है डेट दिखाओ तो उसने टाइम को क्या कर दिया? हाइड कर दिया। अब ये क्वेश्चन लोग करते हैं, यार इसमें टाइम कहीं है तो है नहीं, और पता नहीं टाइम के फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। कहां से वो 2 बजे निकाल के ला रहा है, 2:24 कहां से आ रहे हैं? भाई इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तो दिख नहीं रहे, लेकिन सैटरडे है। आपने एक डेट में से दूसरी डेट को माइनस किया, फिर क्वेश्चन आ जाता है, यार अविनाश पता नहीं डेसिमल कहां से आ रहा है इसमें। भाई तुम्हें आंखों से डेसिमल नहीं दिख रहे, ओरिजिनली सेल में डेसिमल वैल्यूज है जो टाइम की फॉर्म में है। क्लियर हो गया डेट का फॉर्मेट? नाउ ऐसे ही आपको मिलता है एक शॉर्टकट, लेकिन डिफरेंस ये है, इसको भी शॉर्ट डेट ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जब आप शॉर्ट डेट मेन्यू से लेते हैं तो वो नंबर्स में डिस्प्ले होती है, लेकिन जब आप शॉर्ट डेट एक शॉर्टकट से लेते हैं तो वो मंथ के नेम को शॉर्ट में टाइप कर देता है। ठीक है, अभी भी पीछे डेट एंड टाइम वही है, लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा है? मंथ का शॉर्ट में, राइट। अगर आपने यूज किया लॉन्ग डेट फॉर्मेट को, तो लॉन्ग डेट फॉर्मेट भी किससे कनेक्टेड है? आपकी रीजनल सेटिंग के साथ कनेक्टेड है। यानी कि अगर मेरे रीजन में, इंडिया में हमेशा लॉन्ग डेट का मतलब डेट होता है, मंथ का नाम होता है, ईयर होता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। यूएस में पहले वीकडे आता है, फिर मंथ आता है, फिर जाके कहीं ईयर आता है, डेट भी आती है बीच में। ठीक है, तो वो रीजन के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं टाइम। टाइम का भी एक शॉर्टकट होता है। कौन से वाला? शॉर्टकट के अलावा नहीं, वही मैंने कहा, ये सिर्फ शॉर्टकट से आएगा। अगर आप ये शॉर्टकट यूज करते हैं तो इससे यही आएगा, ये आएगा ही नहीं। ना 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 ना, यहाँ मतलब लाया जा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट है। अभी तो डिफॉल्ट की बात करें ना, लाने को तो आप कहोगे तो आपके नाम भी लिख देंगे आगे, कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे, जस्ट डिमांड ओनली। डू यू गेट इट एवरीवन? लॉन्ग डेट में क्लियर है सब लोगों को? लॉन्ग डेट। नेक्स्ट वन इज टाइम। देखो, टाइम में भी आप जानते हो कि ऑलरेडी डेसिमल वैल्यूज है, तो एक्सेल क्या करेगा? टाइम में कन्वर्ट कर देगा। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, क्या डेट एंड टाइम दोनों में कन्वर्ट हुआ है? कन्वर्ट दोनों में हुआ, लेकिन डिस्प्ले सिर्फ क्या करेगा वो? डन भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक? गुड, नेक्स्ट की बात करते हैं फिर। तो यहां पर डेट है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि आपने टाइम लिया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज। अब देखो, परसेंटेज भी दो है। एक परसेंटेज ये रहा, और एक परसेंटेज ये रहा। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप शॉर्टकट का यूज करोगे गाइस, जो कि है भी इसकी शॉर्टकट परसेंटेज, तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? पहले इसकी बात करते हैं, एट द रेट के चक्कर में हो जाता है ये। इसमें फर्क कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसके लिए भी समझ लो, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूं उसके ऊपर। एक्सेल कहता है अगर आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे
तो मैं उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। और साथ में परसेंटेज का आइकन भी लगा दिया जाएगा। चेक कर लो, इनको हमने क्या किया, परसेंटेज कर दिया। गाइस वही आ रहा है क्या? और अगर आप किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं परसेंटेज आइकन के साथ, तो ना ही तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और ना ही डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि एक्सेल का डिफॉल्ट रूल है। भाई मान लीजिए मैं कहता हूं कि 123 का 2.5% निकालना है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, परसेंट निकालते हुए अपने अभी कौन सा रूल लग गया? क्वेश्चन मैंने कहा ना कि वो तो टोटली डिपेंड करेगा, बट मैं आपको डिफॉल्ट परसेंटेज की बात बता रहा हूं। परसेंटेज का क्या रूल है भाई? अगर मैथमेटिकली देखा जाए किसी चीज का अगर परसेंटेज निकालना होता है तब क्या करते हो? वैल्यू मल्टीप्लाई बाई वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे अब या तो भाई पहले निकाल के फिर से क्या करूं, 2 से 100 से डिवाइड करूं तो निकल जाएगा, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, सिर्फ परसेंटेज का। तो जैसे ही मैंने परसेंटेज लगाया ऑटोमेटिकली रूल मान लिया गया, क्या हो गया? ठीक है। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है या उसको हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, वो परसेंटेज सिंबल को रिमूव करने या परसेंटेज सिंबल को डिस्प्ले करने से आ जाता है। अगर आप इस पे से क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सॉरी, हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मल्टीप्लाई की जरूरत है किसकी है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। फिलहाल जो मुझे समझाना है कि अगर आपने परसेंटेज यहां से लिया तो 2 डेसिमल पॉइंट हमेशा रहेंगे, और अगर आपने परसेंटेज यहां से लिया तो गाइस 2 डेसिमल पॉइंट भी राउंड ऑफ हो जाएंगे, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और परसेंटेज में, नहीं तो है तो दोनों परसेंटेज ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसमें डेसिमल्स को इंक्रीज या डिक्रीज डेसिमल्स नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मेरी मर्जी है। अगर मुझे और डेसिमल चाहिए तो ऐड ऑन करो, हटाने हैं तो हटाओ। ठीक है, दोनों आइकन किस चीज के होगी, इंक्रीज डेसिमल्स के, और ये वाला डिक्रीज डेसिमल्स। जी गेट इट एवरीवन? फाइन। तो ये आइकन, ये आइकन, ये आइकन, चारों आइकन, पांचों आइकन क्लियर है सब लोगों को? नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, फ्रैक्शन। देखो गाइस, सिंपल सा है फ्रैक्शन का, तो इसका तो कोई सिंपल शॉर्टकट नहीं है, नहीं। फ्रैक्शन है कुछ नहीं भाई, आप 0.5 को 1/2 भी तो बोल सकते हो, सेम ही चीज होती है। मुझे 0.5 अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 1/2 2/3 ऑब्वियसली ओनली डेसिमल का। हाँ, बाकी का तो मतलब ही नहीं बनता ना 0.5, इसलिए तो एग्जाम्पल है। 1 को क्या लिखूंगा, 1 तो 100 रहेगा, फिर 1 रहेगा। सो यहाँ पे हमने जैसे किया, तो इट्स जस्ट अ डिस्प्ले। हाउ डू यू वांट टू गेट डिस्प्ले दी वैल्यूज, पॉइंट में दिखानी है या फिर फ्रैक्शन में दिखाना है, राइट? नाउ होता है शुरू सॉलिड वाला चैप्टर, साइंटिफिक। चलो पहले साइंटिफिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आएंगे अपने रियल टॉपिक पर, जहां से मेहनत शुरू होती है। उससे पहले मेहनत नहीं होती है, आसान था ना सब कुछ, काफी इजी था। साइंटिफिक की शॉर्टकट भी है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है ये साइंटिफिक। देखो भाई, वैसे भगवान करे आपको ऑप्शन मिले नासा वासा में काम करने का, है ना, अच्छी बात है। साइंटिफिक की जरूरत आपको और मुझे नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। ये होता क्या, लॉग 10 ई समझते हो? मेरा मैथ बहुत खराब है, जिसका मैथ ठीक ठाक है उसे तो समझ में आ जाना चाहिए। लॉग 10 ई
अच्छा एक्सपोनेंशियल सारे मेरे जैसे बैठेगा गॉड एक्सपोनेंशियल वैल्यू समझते हो है ना। तो बेसिकली ये आपके डेटा को एक्सपोनेंशियल में डिस्प्ले करता है अगर सिंपल डेफिनेशन कही जाए तो, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं, और मैंने अभी भी एक लाइन बोली से मेहनत शुरू होती है। तो अब आते हैं उस मेहनत वाले टॉपिक। एंड गाइस बी एक्टिवेट, अगर किसी को नींद आ रही है जाग जाओ, क्योंकि यहां से हुए आपके खतरनाक वाले टॉपिक शुरू और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। देखो गाइस, एक्सेल का एक ड्रॉबैक है, सीरियसली बिग ड्रॉबैक। एक्सेल का कोई भी सेल, चाहे नई फाइल लो, नया वर्जन लो, पुराना फाइल लो, पुराना वर्जन, एक लिमिटेशन के साथ आता है। और वो लिमिटेशन क्या है, आप एक्सेल के किसी भी सेल में, इन एनी सेल, जब तक आपके नंबर की डिजिट 11 रहेगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई प्रॉब्लम, लुक्स परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने डिजिट की बात करी। वो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर आप क्या रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आप टाइप करो 9 8 3 3, तो वो नहीं, मैंने डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जब तक 11 रहेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नो प्रॉब्लम। अब एक काम करते हैं, हाँ जी, अब एक डिजिट इंक्रीज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और पहली प्रॉब्लम शुरू। जैसे ही डिजिट्स 11 से ज्यादा होती है, आप चाहें या ना चाहें, एक्सेल ऑटोमेटिकली ही आपकी वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। That's a very common problem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यार कैसे भी एक डिजिट बढ़े या इससे ज्यादा बढ़े, तुरंत ही किस में कन्वर्ट कर दिया गया, हाँ एक्सपोनेंशियल मतलब हुई पावर, राइट। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, क्यों, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड एग्जाम्पल तो। देखो गाइस, लेट्स से आप एसबीआई में काम कर रहे हो, या फिर एसबीआई का डेटा आपके पास है, काम नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट तो आ सकता है ना, बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रोजेक्ट किसको नहीं चाहिए, एसबीआई का प्रोजेक्ट अरबों खरबों में बात होगी, कोई 2-4 हजार या 2-4 लाख में थोड़ी ना करेंगे, है ना। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो वैसे भी बड़े बड़े 11,000 करोड़ 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ ऐसे होते, 600 करोड़ तो मिनिमम होता है, 600-700 करोड़ तो, है ना। तो भाई ऐसा प्रोजेक्ट किसको नहीं चाहिए। अब भाई अगर आप उसके डेटा की बात करोगे तो एसबीआई का तो कोई भी अकाउंट नंबर ही 14 डिजिट का, अब आप डालोगे कस्टमर का अकाउंट नंबर, अब वो एक्सपोनेंशियल में चला गया, छोड़ दो एसबीआई में, छोड़ दो भाई, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैं भी मारुति सुजुकी में जाता हूँ, बाइक्स और वो दोनों मेरे क्लाइंट है, जेसीबी में जाता हूँ, हीरो मोटोकॉर्प में जाता हूँ, एलजी में जाता हूँ, पैनासोनिक में जाता हूँ, इन सब में जाता हूँ। तो पैनासोनिक में वो मोबाइल छोटा सा, अब तो खैर इतने नहीं आते लेकिन आते हैं, है तो छोटा सा मोबाइल, लेकिन पता है उसके अंदर पुर्जे कितने हैं गाइस, एक मोबाइल के पुर्जे मुझे गिनाने बैठ गए, मैंने कहा भाई एक कुछ छोटा सा डब्बा ही तो है, कहता विनायक बाबू 1163 पुर्जे लगे इसमें, इस मोबाइल को बनाने के लिए, तो सोचा भी नहीं था, हमें नहीं पता ना, हमारे लिए एक डिवाइस काम कर रहे अपना। तो हर एक अब उनका
हर मोबाइल का जो पुर्जा उसमें लग रहा है उसका एक अलग यूनिक नंबर है जिसे हम पार्ट्स नंबर बोलते हैं। अब वो पार्ट्स नंबर भी 14, 12, 13 डिजिट तक में है, तो वो फिर से डालते हैं, पार्ट नंबर डालते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। Isn't really a big problem guys? क्योंकि अब मेरे बॉस कह गया ये बताना इसका अकाउंट नंबर क्या था, सर वो है 9.899898। अब क्या बोल रहे भाई, अब पार्ट्स नंबर में दिखना चाहिए ना, अकाउंट नंबर दिखना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? तो किसी ने मुझे सॉल्यूशन दिया, मैं कभी नहीं बोलता सॉल्यूशन मेरा है क्योंकि मेरा है ही नहीं एक्चुअली, somebody have given to this one to me। किसी ने मुझे सॉल्यूशन दिया, अविनाश एक काम कर भाई, इसको सेलेक्ट कर और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। वेरी गुड, अप्रिशिएट इट। मैंने उसके लिए ताली भी बजाई, हाँ यार बड़ा अच्छा काम किया, और 2 मिनट बाद लोग उसे गाली दे रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई प्रॉब्लम नहीं, लुक्स परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम पता कहां आ गई, अगले जो 4000 पार्ट्स नंबर थे ना वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में थे, एग्जैक्ट सिक्वेंशियल, मतलब नेक्स्ट 35 था, उसके बाद 36 था। कौन सी बड़ी बात है, मैं ऐसे करता हूं, ये लो +1। आई प्रॉब्लम समझ में? आप सेल को किस में कन्वर्ट कर चुके हो, और टेक्स्ट में फॉर्मूला फंक्शंस काम नहीं करते, मैं पहले भी बोल चुका हूं। टेक्स्ट इज जस्ट ए टेक्स्ट। अब कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आप कोई भी फंक्शन लगाओ, काम करने ही नहीं वाला यार, बिल्कुल नहीं करने वाला, तो प्रिंट हो जाएगा। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम भी बताता हूं। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी बात मान लेता बिट्टू जी, नाम है उनका, याद है मुझे उनका, तो क्योंकि पता नहीं एग्जाम्पल कितनी जगह लिया मैंने उनका, तो उनका दिया सोल्यूशन है, मेरा नहीं है इसलिए। तो मैंने कहा बिट्टू जी बात बताओ, आप इसके लिए करते हो ये ओरिजिनली, क्या आप डेटा एंटर करते हो? कहते नहीं। तो मेरे पास डेटा आता है, और ये आपके साथ भी होगा। यू आर नॉट ए डेटा फीडर, आप एंट्री की जॉब पर नहीं हो, आप जाओगे तो डेटा एनालिसिस की जॉब पर जाओगे, MIS रिपोर्टिंग करोगे, राइट? तो वहां आपको डेटा मिलेगा, आप डेटा फीडिंग नहीं करने वाले। अब डेटा मिलेगा की प्रॉब्लम क्या है? चलो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए मान लेते हैं, चल जाएगा, लेकिन भाई मिले की प्रॉब्लम तो ये है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कभी भी एग्जिस्टिंग डेटा पर काम नहीं करती। क्या मेरे एक्सपोनेंशियल डिस्प्ले होने शुरू हुए? प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना अभी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिर्फ तब काम करती है जब न्यू डेटा फीडिंग होती है या डेटा को एडिट किया जाता है, कभी भी एग्जिस्टिंग डेटा पर एक काम नहीं किया जाता। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात बताओ, अगर आपके पास, और यहां था जहां लोग उनको कह रहे थे, पहले सबने ताली और फिर बाद में सबने जो कही थी ना, सुनाई थी, आप भी कहने वाले क्या हुआ। तो मैंने उनसे कहा सर आपके पास 14,000 घर, कैसे मेरे पास 21,000 रिकॉर्ड आते हैं। मैंने कहा आप क्या करते हो, है कोई बड़ी बात, क्या करते हो? मैं तो डबल क्लिक करता हूँ, एंटर, डबल क्लिक एंटर, डबल क्लिक एंटर, और यहाँ बैठ के F2 एंटर, F2 एंटर, F2 एंटर, F2 एंटर। तो 14,000 रिकॉर्ड के लिए, हाँ तो कितनी देर लगती है? मैं दिखाना यार, सच में उसकी स्पीड जबरदस्त थी। तो मैं क्या तुम मैनुअली करते हो काम? कहते हैं हाँ सर मैं तो ऐसे करता हूँ। मैंने उसको ये भी पूछा, तुम्हारा मैनेजर कुछ नहीं कहता तुम्हें? भाई परफॉर्मेंस कहता है, उनको काम से मतलब है, तो दे देता हूं मैं करके कैसे भी। वाह, ऐसे मैनेजर को वाकई में सल्यूट है। ठीक है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि यहाँ सॉल्यूशन सेकंड का है। बिट्टू जी बैठे हैं बस इस पे सुबह से शाम तक, कह रहे 3-4 घंटे में हो जाता है सर। तो 3-4 घंटे तुम यही करते रहते हो, एक एक करके एंटर, एक एक करके एंटर, एक एक करके एंटर? हाँ सर।
Guys, this is where people used to do. Seriously बता रहा हूं, not everyone, but कुछ लोग कर रहे हैं, and that's a big mistake. This is not the right way. लेकिन हाँ, अगर आपकी डिमांड ही है कि नहीं मुझे तो मेरे नंबर टेक्स्ट में ही चाहिए, तो आप कर सकते हो, इनको सेलेक्ट करो, क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो। पर याद रखना कि टेक्स्ट किए गए किसी भी वैल्यू को कभी भी फॉर्मूला फंक्शन में कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। वे सारे सेल का कैलकुलेशन स्टॉप हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा एज अ मैसेज, राइट। तो इन सभी सॉल्यूशन, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, पर जो मुझे पसंद है उसका नाम है कस्टम नंबर फॉर्मेट। कस्टम नंबर फॉर्मेट। अब ये कस्टम नंबर फॉर्मेट क्या है? कस्टम नंबर फॉर्मेट जब आपके नंबर्स को आप हैंडल नहीं कर पाते, नंबर्स टेक्स्ट नहीं, मतलब वैल्यूज किस में होनी चाहिए, राइट साइड, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, अगर वो सेल के राइट साइड में तो ही नंबर है, वे लेफ्ट साइड वाली को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट आपके लगभग हर क्वेश्चन का आंसर देता है जो आपको जनरली नहीं मिलता। कस्टम नंबर फॉर्मेट की सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये हमेशा कुछ सिंबल्स को यूज करता है। ये पूरा सिंबल बेस्ड है। यहां पर हर सिंबल का अपना एक मीनिंग है। सिंबल बताता है कि ओरिजिनली सिस्टम को करना क्या, राइट। और ये सिंबल 1 2 3 नहीं है, हम तो 4 5 6 ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। टोटल मिलाकर के तो 32 सिंबल है। लेकिन हाँ, हमारा तो काम जो है ना, जो पूरी इंडस्ट्री डेटा एनालिस्ट की है, वो शायद 8 से 10 में हो जाती है। उतने ही कर लो, बहुत हो जाएगा, है ना, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में नहीं पढ़ने वाले, मुझे भी नहीं लगा अभी तक कहीं, क्योंकि मैं लगभग दुनिया की हर तरह की इंडस्ट्री मेंटेन कर चुका हूं। अब तक बाकी के सिंबल की मुझे कहीं जरूरत नजर आई नहीं, जिस दिन आएगी लगेगी। हाँ लेकिन है, तो उनमें जैसे कि हमारे पास हो गया, एक हो गया जीरो हो गया, एक सिंबल हैश, एक सिंबल हो गया, टी कह दो, वाई कह दो, एम कह दो, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस कह दो। मीनिंग है सबका, सबका अपना मीनिंग है, राइट। और आप यहाँ पे कह सकते हो एच का मीनिंग इसके लिए होता है, ठीक है। और आप बाकी क्या, कॉमा का एक मीनिंग है, कॉमा को इसमें कैसे दिखाऊं, नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। एट द रेट का मीनिंग है, हर चीज का अपना मीनिंग है यार, हर सिंबल का अपना एक मीनिंग है। जैसे ही आप उसे वो सिंबल देते हो, एक्सेल को पता चल गया कि मुझे करना क्या, and accordingly you get your answer, right? तो अब हमारा ध्यान किस पर है गाइस, पूरा इन सिंबल्स की लर्निंग, ठीक है। तो पहला जो सिंबल मैं शुरू करने जा रहा हूं, आज 2 ही सिंबल करेंगे, बाकी आज नहीं, हिंदी चैप्टर है, शायद इसके बाद एक और क्लास और खा जाए, देखते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत लंबी है। तो पहले की बात कर लेते हैं जीरो की, कम से कम आज एक सिंबल तो कर ही लें, है ना। जीरो, देखो अगर जीरो की डेफिनेशन कोई मुझसे पूछता है तो मैं एक सिंपल सी लाइन कहता हूं, नंबर विल रिमेन नंबर्स। मतलब मेरे नंबर कभी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं होंगे, हमेशा क्या रहेंगे, नंबर ही रहेंगे। और यही सेम काम हैश भी करती है। हैश में अगर आप ये पाउंड का सिंबल कहते हैं इसको, है ना, आपने अगर पाउंड का सिंबल यूज किया या जीरो का यूज किया तो ओरिजिनली दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। चेक करा देते हैं, मैं कुछ बड़े नंबर्स ले लेता हूं गाइस, इसको खत्म करते हैं
और इस पर मैं कहीं भी ये कलर फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी कनेक्टेड नहीं है किसके साथ? रीजनल सेटिंग के साथ। कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग रीजनल सेटिंग के साथ कनेक्टेड। अब समझ में आ गया ग्रीन कलर क्यों ले रहा हूँ टॉप पे, है ना? चलो, तो मुझे बहुत सारे नंबर्स चाहिए और वो हमेशा 11 डिजिट से ज्यादा होने चाहिए, तो रैंड बिटवीन में 11 डिजिट का एक नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ले लेते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं गाइस। सब किस में आ गए? एक्सपोनेंशियल में आ गए, राइट? थोड़ा सा एक चीज और करते हैं, इसमें 0 ले लेते हैं, में भी 0 ले लेते हैं। ठीक है, डन गाइस। नाउ तो पहला फॉर्मेट है 0 और दूसरा है हैश। देखो, मैंने कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हमें हमेशा कोई शॉर्टकट तो इसकी होती नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगी इसकी कोई शॉर्टकट, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी वैसे कस्टम है ना? इसकी क्या शॉर्टकट बैठने वाली है? सो अगर मैं इनकी बात करूं तो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग आपको बेसिकली, या तो आप एक काम कर सकते हो, अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर दो। ठीक है, ये कलर वाकई बड़ा ऑड हो गया यार। ये ठीक है, Ctrl+1 कर दो आप लोग। Ctrl+1 से आपके पास आफ्टर सिलेक्शन, जैसे मैं Ctrl+1 करूंगा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये एक्चुअली में कमांड है फॉर्मेट सर, जिसे आप यहां से मोर नंबर फॉर्मेटिंग से भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैं कस्टम पे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे दिखती है, कस्टम की तो बात हो रही है, तो यहाँ पे पहले से क्या नजर आ रहा है? या तो आप 0 यहां से सेलेक्ट कर लो, नहीं तो आप एक काम करो, यहाँ टाइप पे जाओ और टाइप कर दो खुद 0। और जैसे आपने 0 किया गाइस, डिड यू नोटिस समथिंग व्हाट हैपेंड? हो गया एक्सपोनेंशियल से परफेक्ट नंबर में। और ये कैलकुलेटिव है, आप कोई भी कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लगाओ, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर है, ये कभी भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यही सेम काम मैं किससे भी कर सकता हूं, हैश के टाइप से। सेम ही रिजल्ट मिला, लेकिन एक डिफरेंस नजर आया। करेक्ट, यही डिफरेंस है 0 और हैश का। यहां पर फोर्स टू डिस्प्ले 0, जब भी आप 0 फॉर्मेटिंग लेंगे तो वहां पर क्या होगा? ऑल zeros are going to hide। जिस भी सेल की, पूरे सेल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, वहां सभी पर 0 हाइड कर दिया जाएगा। हाइड हुआ है, ओरिजिनली सेल में भी 0 है, ऐसा नहीं कि डिलीट हुआ है, इसलिए मैंने हाइड लिखा है। सेल में देख सकते हो कि है 0, सिर्फ आपको दिख नहीं रहा आपको सब। और ये भी वो क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, कुछ है जिससे कि मैं सारे 0 को हाइड कर दूं? आप क्या करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करते हैं हम तो। लगाओ, या एक एक सेल पे जाके डिलीट कर देते हैं हम लोग। वाह, नहीं जरूरत, सीधा हैश लगाओ, सारे जीरोस खत्म, आपके और क्या आ गए? वैल्यूज आ गई। भाई अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें मुझसे जीरोस को हटाने के लिए बोला गया, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे 0 है, सबको हाइड करना है। Ctrl+A करूंगा, Ctrl+1 करूंगा और यहाँ जाके क्या टाइप करूंगा? हैश एंटर, सारे 0 हाइड। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करके उनको सर्च करके डिलीट करने की, या फिर रिप्लेस करने की, या फिर वाइट लगाने की? सिंपल बेटा, गेट इट एवरीवन। आज के लिए इतने रखेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो विद न्यू चैप्टर। हाँ जी दिशांत, आप बोलो पहले, क्या पूछ रहे हो?
सर मुझे बात करनी है आपसे 5 मिनट, रुक जाओगे सर आप? हाँ मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर। ऑनलाइन ही रुकना है, कॉल कर रहे हो? हाँ भाई दिशांत, ऑनलाइन सर रुकना है मैं कॉल? कॉल कर लूँ या ऑनलाइन पे ही? जैसा आपकी मर्जी, कॉल कर लो, मैं कोई कॉल दिक्कत कर नहीं। लेता हूँ सर एक बार आप। ठीक है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन किसका था भाई वो डेट वाले को लेकर के? मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। आकाश। आकाश, स्क्रीन शेयर कर रहे हो कि एक बार डेटा दिखाने के लिए? यस। स्क्रीन विजिबल? बिल्कुल, दिखाओ डेटा अपना। ये तो मेरी प्रैक्टिस शीट है। No, I just downloaded some IPL data, so ये अच्छा ऐसा है, ये तो मेरी प्रैक्टिस शीट का पार्ट है। ये क्वेश्चन तो मैंने बना के रखा था। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा है तो तुम्हारा ही सही। इस वाली को सॉल्व करके रखना है, ठीक है? तो 2 फंक्शन का 3, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 6 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है इसका सॉल्यूशन। ओके। तो आप कुछ अभी करूं? मतलब थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, मतलब क्या क्या है ये वैसे। तो थोड़े मैंने थोड़े में text नहीं होगा, थोड़े थोड़े में होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना? पहले इसमें जो वैल्यू डेट में नहीं है, ये वाली डेट में नहीं है, इनको डेट में लाना। ये वाली डेट Yes. में क्योंकि राइट साइड आ रही है, तो जो राइट साइड आ रही है वो नंबर डेट है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनके साथ हो रही है, इनके साथ खेलने में। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा इनको? यार एक काम कर दो छोटा सा, Yes. हाँ इस Yes. पे टेक्स्ट टू कॉलम लगा के ब्रेक करके कंबाइन कर दो। हाँ वो मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में मैंने इनकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी थी, वो भी वो कर चुका हूँ। उसके अलावा नहीं, अलावा तो वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट फंक्शन लगेंगे। एक डेट लगेगा, एक इफ लगेगा, एक वैल्यू लगेगा, एक ईयर लगेगा, एक मंथ लगेगा, या फिर लेफ्ट मिड राइट लगेगा। इसके कॉम्बिनेशन ये मेरी प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है माय डियर। मेरी प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन ऑलरेडी है जो आपको सॉल्व करना होता है। रीजन क्या था, मतलब बट ये फॉर्मेटिंग ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक लाइक क्यों चेंजेस हुई? वो इसलिए हुई, ये डेटा एक कंट्री का नहीं, अलग अलग उसका आया है, या अलग अलग यूजर्स ने डाल दिया है। ठीक है, इंग्लिश यूजर्स ने डाला तो उन्होंने क्या किया, मंथ पहले डाल दिए, मंथ डेट एंड ईयर, है ना? और अगर Yes. इंडियंस ने डाला तो उन्होंने क्या डाल दिया, डेट मंथ तो ईयर। बेचारा ये तो ऐसे ही लेगा, फिर क्या इसकी क्या गलती है? तो ऐसे में उन्हें एक फॉर्मेट में लाना पड़ता है। बस तुमने इसका नाम आईपीएल रखा, मैंने इसका नाम कोई आईपीएल नहीं रखा, मैंने डेटा ऐसे ही बनाया, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही डेटा है मेरा। जहां पे मिक्सचर मिलेगा, कुछ रिकॉर्ड्स लेफ्ट में आ रहे होंगे, कुछ राइट में आ रहे होंगे, और तुम्हें उसे एक फॉर्मेट में ला करके परफेक्ट सॉल्यूशन देना है। लेकिन वो तब जब तुम वो फंक्शन सीख चुके होंगे, जब तक नहीं सीखे होंगे तब तक नहीं होता। तब तक तो आप टेक्स्ट टू कॉलम ही करो, नहीं तो फिर तो वो तो सॉल्यूशन हो जाएगा, समझना थोड़ी ना, है ना? यस यस। चलो ठीक है, बाय एवरीवन।